गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.3 चल रही है अब हमारी, और लेक्चर 6 कंप्लीट होने के बाद में अब आप 7 में आते हैं। तो देखिए, लेक्चर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब लेक्चर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बता देता हूँ। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताने से पहले आप लोग ये देखो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको आप लोग पढ़ के आए हो, वो क्या थी? A = BQ प्लस R, वेयर R जो था वो B से छोटा होता था तथा 0 से बड़ा होता था। ये बात आपको ध्यान होगी, लेकिन 0 के इक्वल भी होता था। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा, यहाँ पर सिचुएशन ये बताई थी मैंने आप लोगों के लिए कि हम A को डिवाइड करते हैं B से और Q टाइम्स डिवाइड होता है तथा R रिमाइंडर बचता है। सेम केस बेटा यहाँ पर कैसे? यहाँ पर हम इधर दिखा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। PX को डिवाइड करेंगे, किसको? PX को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम? GX से। किससे डिवाइड करेंगे हम? GX से। जितने टाइम्स भाग जाएगा वो क्या आएगा? डिवाइड होगा, वो होगा हमारा QX, और बचेगा उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर RX। हमने यही कहा था A = BQ प्लस R, A = BQ प्लस R, A = BQ प्लस R। और R पे क्या कंडीशन लगाई थी कि R 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। अब हम इस केस में देखते हैं कि इसके केस में क्या होता है। जब हम PX को डिवाइड करते हैं GX से, तो डिवाइड होता है QX टाइम तथा RX रिमाइंडर बच जाता है। अब देखिए, तो PX = क्या हो जाएगा? GX इंटू QX। तो PX = क्या होगा? GX इंटू QX, प्लस में जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा, प्लस में RX आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। PX = GX इंटू QX प्लस में RX आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तथा इसको ऐड कर देंगे। और RX पर क्या कंडीशन होती? जो R पर कंडीशन होती थी। R क्या होता था? 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 से बड़ा या बराबर, तथा G जो यहाँ पे B हुआ करता था उससे छोटा होता था। अब देखो, जब बात पॉलिनोमियल की होती है तो हम पॉलिनोमियल के केस में डिग्री की बात करते हैं, और डिग्री आप लोग जानते हो, मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब आप लोग इस GX से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर जब RX आता है, यदि इसकी डिग्री RX की इस GX से कम हो जाती है तो हम डिवाइड की प्रोसेस रोक देते हैं। यानी RX कम हो गया GX से, RX कम हो गया किससे? GX से। किससे कम हो गया? GX से। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे किसकी? डिग्री की। डिग्री का मतलब x की पावर की, x की पावर की। जब x की पावर छोटी हो जाएगी तब। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे हम क्या कहते हैं। अगर एक केस ले लें हम कि इफ RX की वैल्यू 0 हो जाए, RX की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। यदि मैं RX की जगह पे 0 रख दूं तो PX = क्या आ जाएगा? GX इंटू QX, GX मल्टीप्लाई बाई QX, प्लस में RX आएगा जो कि 0 रख दिया हमने। RX अब यदि 0 हो गया तो, और 0 को ऐड करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि PX है वो GX और QX के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो GX है वो PX का एक फैक्टर है। इट मींस GX इज ए फैक्टर ऑफ किसका? PX। इस बात को समझना, PX के दो पार्ट हो गए, PX के दो पार्ट हो गए। कहने का मतलब आप लोग इस चीज को यहां पर समझ सकते हो। PX था, ट्री डायग्राम में इनको आप लोग ऐसे ही तो दिखाते थे कि GX इंटू QX, GX इंटू QX। तो GX और QX दोनों क्या बन गए? इसके फैक्टर बन गए। किसके? PX के। इसीलिए हमने ये लिखा है कि GX इज ए फैक्टर ऑफ PX, कि GX है वो PX का फैक्टर हो गया दो भागों में टूटने के कारण। अब हम अगले वाले क्वेश्चंस में यही आएगा कि आपको ये बताना होगा क्या GX PX का एक फैक्टर है।
क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करके बताना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इस सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में लूं और इसको मैं ले लूं 3, इसको ले लूं मैं 15, 15 का एक फैक्टर है या नहीं, तो आप लोग कैसे पता करोगे? 15 को डिवाइड कर दोगे 3 से और कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा और 15 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो 3 15 का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए पहले करवा चुका हूं। तो देखिए अब हम इसमें कैसे पता करेंगे। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर यदि 0 आ जाएगा तब तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर फैक्टर नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो डिविडेंड होता है, इसको हम क्या लेके चलते हैं? px। इसको किसके बराबर मान लो बेटा? px के इक्वल। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, यहाँ पर ये जगह है मेरे पास। इसको हमने मान लिया है क्या? px इक्वल टू, और इसको हम क्या मान लेंगे? ये थर्ड वाला पार्ट लिया है मैंने, इसको हम क्या मान लेंगे? gx के इक्वल मान लेंगे। यानी कि इसको हमने मान लिया है px, इसको मान लिया हमने gx। अब हम qx एंड rx जैसे पहले पार्ट में किया था फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ये फैक्टर हो जाएगा gx px का, और अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम डिवाइड। देखो मैंने जो चीजें पहले बताई थी उन सबको आप लोग याद रखोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको? 2 का थर्ड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अब ये है px, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब। लिखने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि यहाँ पर x4 नहीं आया है, तो हम x4 के लिए जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद में हम 4x क्यूब लिखेंगे, क्योंकि x4 के लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से इनको मल्टीप्लाई करने पर अगर आ गया तो उसके लिए, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब हम qx को यहाँ पर लिखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची है तो हम उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब हमें किसको लिखना है? gx को। x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1, ये मैंने लिख लिया है। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 तो gx लिख लिया है मैंने, और px को लिख लिया है। क्या है px? x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब, यानी कि बीच में जो x टू द पावर 4 वाली टर्म अगर आएगी तो हमने उसके लिए जगह छोड़ दी, और अगर नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम अब आगे बढ़ते हैं। px को हम यहां पे लिखते चलेंगे। एक चीज और हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस चीज को हर एक क्वेश्चन के लिए नोटिस करना कि सभी पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है या नहीं, घटते हुए क्रम में है या नहीं। यहाँ पर 5 आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, और फिर विदाउट पावर वाली आ रही है। कहने का मतलब सही है। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, यहाँ पर 3 पावर वाला आ रहा है, फिर 1 पावर वाला आ रहा है, फिर 0 पावर, यहाँ पर 2 पावर वाला नहीं आया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने स्पेस या जगह छोड़ी ही नहीं। अगर आपने यहाँ पे नहीं छोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करके और आंसर लिखते हैं इस जगह पे। लेकिन यहाँ पर सभी टर्म्स आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर नीचे टर्म नहीं आ रही, यहाँ पर नीचे टर्म आ रही है। इसको मैनेज करने के लिए हम जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर नीचे टर्म नहीं। हमें फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट चाहिए, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट आएगी उसको, तो उसके लिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में 6 में ये फॉर्मूला बताया था कि हम फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन लिखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड है वो क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड है वो x टू द पावर 5 है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एंड नीचे आएगा फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन। जो फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन है वो क्या है? x टू द पावर 3, यानी कि x क्यूब। हम x क्यूब को लिखेंगे नीचे। इनको सिंबलों सहित लिखते हैं, दोनों के सिंबल पॉजिटिव हैं तो मैंने सिंबलों सहित लिख दिया है। अब ऊपर x की पावर कितनी है? 5, और नीचे कितनी है x की पावर? 3। तो 3
x की पावर और ऊपर की 3x पावर तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर 2 पावर बच जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा कि हम इस x टू दी पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी टोटल मिला के, और ये कितना हो गया x क्यूब। अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर बच जाएगा। दूसरे शब्दों में आप अपने तरीके से समझ लो कि 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कैसे भी समझ लो, जिस बच्चे को जैसे समझ में आएगा वैसे। यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट है उसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। अब बेटा मैंने आपके लिए क्या बताया कि इस एक्स स्क्वायर को हम इससे पूरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, एक्स क्यूब से। जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को तो कितना आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 आ जाएगा। आप लोग अलग से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब हम इसको माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो हमारी जो पावर आ रही है वो कितनी पावर आ रही है, 3 पावर आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x टू दी पावर 3 आएगी। और नंबर्स देखेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो x टू दी पावर 3 वाला हमारा कौन सा स्टेप है, ये वाला स्टेप है। तो हम लिखेंगे माइनस के 3x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस के 3 एंड एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अगले स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। एक लाइन खींचेंगे हम और ये सिंबल बदल जाएंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन पर हमारा ये सिंबल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन पर हमारे ये दोनों सिंबल तो कैंसिल हो जाएंगे। x टू दी पावर 5 से माइनस एक्स टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हम नोटिस करते हैं कि ये माइनस का 4x क्यूब है और नीचे क्या है, प्लस का 3x क्यूब। माइनस का 4x क्यूब और नीचे वाले का सिंबल बदल गया है, तो हम बदला हुआ सिंबल काम में लेंगे जो कि प्लस का 3x क्यूब है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं कि माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 और x क्यूब बच जाएगा x क्यूब। और किसके बचेंगे, जो बड़े होंगे उसके, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस के बच जाएंगे। इस 1 को अब आप लोग नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का x क्यूब बचेगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर माइनस का x क्यूब आ जाएगा। आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और अब ये माइनस का है बदले हुए सिंबल के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। आगे ये प्लस का 3x हमारा बच जाएगा और ये प्लस का 1 बच जाएगा। हमारा क्वेश्चन ऐसे चलता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमें अगली टर्म फाइंड आउट करनी है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर नहीं सॉरी, हमें यहाँ पर अगला क्वोशिएंट क्या आएगा, अगला क्वोशिएंट क्या आएगा इसका पता करना है। तो हमें इसको डिवाइड करना होगा किससे, इससे। कहने का मतलब अब जो डिविडेंड है वो ये वाला माना जाएगा। इस डिविडेंड पे से हमारा नया डिविडेंड क्या बन गया, ये बन गया। तो इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है, इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है, कौन सी है फर्स्ट टर्म, माइनस का एक्स क्यूब। इसको हम डिवाइड करेंगे डिविजर की। हर केस में डिविजर की तो हम फर्स्ट टर्म ही लेंगे। डिविजर की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। अब देखो बेटा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, जब सब कैंसिल हो गए तो इसका मतलब क्या जाएगा, कहीं जीरो तुम ना सोच रहे आप लोग, जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा, और वो भी माइनस के सिंबल से, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है और माइनस का सिंबल आ ही रहा है। अब हम ऊपर लिखेंगे क्या, माइनस का 1। ऊपर क्या जाएगा बेटा, माइनस का 1। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, ये माइनस का 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, आपको पता ही होगा, इसको और हम रब कर देते हैं यहाँ से इस वाले पार्ट को। अब देखिएगा, अब ये जो माइनस का 1 है इसको हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप लोग माइनस के 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, इस सिंबल का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक होगी वो सिंबलों की मिस्टेक होगी। और आप लोग हर एक सिंबल को धीरे धीरे ध्यान से करना। जितने धीरे धीरे मैं ध्यान से समझा रहा हूं उतने धीरे धीरे ध्यान से ही करना है। तो माइनस के 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। जब हम माइनस के 1 को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा प्लस, और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3x। लेकिन आप लोग ये देखिएगा,
कि ये जाएगा कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा इसी के नीचे, क्योंकि किसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है। तो और भी अच्छी बात है, जब हम माइनस के 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या हो जाएगा 3x। क्लियर हो गई होगी बात। और अब हम 1 को माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। आ गई होगी बात समझ में, क्लियर है बात। अब देखो ये सिंबल बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, और ये 3x प्लस का है और ये माइनस का 3x है, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 1 एंड 1 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाला प्लस का हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 एंड 1 2 हो जाएंगे। अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 0 है, और यहाँ पर ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो आगे ये डिवाइड नहीं होगा। और हमारा जो रिमाइंडर है हियर Rx इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, ये 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, Rx नॉट इक्वल टू 0। सो अब मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं gx, और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा क्या px। ये जो नीचे जो आया है ये px का मतलब x है वाला पूरा, कि here so gx is not a factor of इसका px का। आप लोग कंप्लीट लिखोगे gx इज इक्वल टू gx की वैल्यू और px इज इक्वल टू px की वैल्यू करके लिखोगे, ये फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप लोग इस नॉट को हटा दोगे और लिखोगे सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को, बाकी के पार्ट्स को करके देखें। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।